नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने पिंजौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर बात की। विधायक ने कहा कि जब भी विधानसभा सेशन आता है, हम हल्के के हर गंभीर मुद्दे को उठाते हैं। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन सुनील शर्मा, पवन कुमारी, अजय सिंगला, हर्ष चड्डा, पार्षद कपिल घई, युवा नेता सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे। जैसा कि कालका विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं परेशानियां होती हैं या जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, हम समय समय पर उन लोगों की आवाज़, जो हमारी ड्यूटी है विपक्ष की जिम्मेवारी देखते हुए, हम लगातार लोगों की आवाज़ आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या कोई प्रदर्शन करके या कोई मेमोरेंडम देके लगातार अपनी भूमिका निभाने का, अपना दायित्व निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और जब भी विधानसभा का सत्र आता है, जो भी हमारे इलाके के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है ताकि इलाके के लोगों की समस्याओं का कहीं ना कहीं कोई हल हो सके। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि 4 साल हो गए और कई सत्र भी निकल गए और हमने बहुत ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरत है कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे वह सड़कों की व्यवस्था ठीक हो, चाहे पशुओं पर, लावारिस पशुओं को रोकने की बात हो, चाहे लोगों को पीने के पानी की बात, समस्या का हल हो, लोगों को पिंजौर कालका में जो इसकी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है उसका हल हो, ऐसी बहुत सी अनेकों बातें होती हैं। स्वास्थ्य की बात है, डॉक्टरों की कमी की बात हो, हमने हर मुद्दा विधानसभा में रखने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इलाके की लगातार अनदेखी की जा रही है। रोडवेज की बसों की भारी कमी है, जो कोरोना के काल में रूट बंद हो गए वह आज तक नहीं लग पाए। हरियाणा रोडवेज की बसें आज दिखाई नहीं देती कहीं भी, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं इस सरकार पर हावी है, क्योंकि हमने कई चीज़ें देखी। जैसे मुख्यमंत्री जी कालका आए और एक दिशा निर्देश देके गए कि 1 सप्ताह में मुझे डीसी को कि मुझे रिपोर्ट चाहिए पार्किंग की हल करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी अनदेखी की गई। इसी तरह सड़कों के बारे हमने बात की, चाहे हमारे सुखो माजरी बाईपास की बात हो, चाहे पिंजौर नालागढ़ रोड पर पुल टूटे हुए हों, सड़कें टूटी हुई हों, या पिंजौर का अपना चंडी मंदिर से अपना मोरनी जाना हो, जो मलबा गिरा था आज तक नहीं उठा, और समय सीमा कोई तय नहीं की गई कि जो सड़क पुल टूटे हैं या जो सड़कें बननी है कब तक बनेंगी। लोग मिट्टी धूल से परेशान हैं, प्रदूषण है, हिचकोले खा के गाड़ियाँ निकलती हैं और कोई सर्विस रोड नहीं बना रखे। मुख्यमंत्री को हमने जब बरवाड़ा में जन संवाद के लिए आए, हमने मुख्यमंत्री को कहा कि आप टोका से रैपरानी आओ और वहाँ से बरवाड़ी आओ, देखो हमारी सड़कों की क्या दशा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब जन संवाद में यह बात रखी कि मुझे एमएलए का इस तरह बात आई कि आप इधर को आओ, तो मैं जा तो नहीं सका, समय का अभाव था। लेकिन अधिकारी सुन रहे हैं कि आप ये समझो कि मैं वहाँ जा आया, लेकिन आज तक किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगी और वही मिट्टी धूल वहाँ लोग छक रहे हैं, परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी सरकार पर हावी दिखाई देते हैं, ऐसे हमें लगता है। कांग्रेस के टाइम 24 मकानियां अलॉट हुए थे, लाभार्थियों को अभी तक उनका फायदा नहीं मिला। बहुत जगह ऐसी है, बहुत जगह जो 100 गज के प्लाट गाँव में भी बहुत जगह थे हमारे, चाहे यहीं टगरों में है, वो भी नहीं, कहीं जब बसौला में है, कई जगह है जहाँ 100 गज के प्लाट सरकार ने देने का काम किया। और कई जगह जहाँ मकान बने इन्होंने पानी तक भी नहीं वहाँ दिया, पीने के पानी के कनेक्शन नहीं किए। ऐसी बहुत सी लोगों की हमारे पास बातें आती हैं, लेकिन हमने कहा भी इंतजार करो, यह सरकार सत्ता के नशे में चूर है और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की कहीं रुचि नहीं दिखाई देती। आज ये जगह जगह जाके विकसित यात्रा निकाल के गाँव जनता को गुमराह करते हैं। 4 साल क्यों लोगों को परेशान कर रखा? अब फार्म भर के पहले कहते थे ऑनलाइन सिस्टम है सारा, ये है, यूआईडी लगे रहते थे लाइन में, अब जाके फार्म भरते हैं उनका राशन कार्ड बनाने के। लेकिन 4 साल लोगों ने धक्के खाए, 2-2, 3-3 घंटे लाइनों में लगे रहे, उनको याद है सारा। अब ये चुनाव के समय इनको ये चीज़ें याद आ रही हैं और 4 साल इन्होंने इन लोगों की परेशानियों का कोई हल नहीं किया।